कि जब हमने उनको कहा कि हमें सिंपली जो है लीगल एक्शन चाहिए। जिस एडिशनल एसपी ने मुझ पे हाथ उठाया विदाउट एनी प्रोवोकेशन, कंप्लीटली इलीगली, आप हमें बता दीजिए उसके खिलाफ, क्योंकि मुझे एश्योर किया गया था सुबह दैट वी विल बी टेकिंग ए लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। दूसरा, जिन्होंने मुझे पुलिस वालों ने गन लोड करके मुझ पे गोलियां चलाने की कोशिश की, अगर आप लोग नहीं होते तो शायद वो गोली चला भी नहीं। ये बता दीजिए आप कि आपने अभी तक भी, दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बताने की, कि आप मुझे बताइए आप लोगों ने कार्रवाई क्या की। एफआईआर तो हो गई है, एक एफआईआर हो गई है, एफआईआर जनरल एफआईआर हो गई है, एक एफआईआर हो गई है हमारे खिलाफ, जनरल किसी के खिलाफ नहीं। आप एफआईआर दिखाएंगे, जनरल एफआईआर, उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो होगा, जिसकी गलती होगी वो होगा, ठीक। नंबर 2, जो दूसरा आप बोल रहे हैं उस पर भी इंक्वायरी उसकी इनिशिएट हुई है। ये है एफआईआर नंबर, आप देख लीजिएगा। जो लीगल एक्शन बनता था, हमने किसी की तरफदारी नहीं की है। जो आप बोलते हो कि हमने जनरल एफआईआर कर दी है, ठीक है, जो हम उसके खिलाफ से अलग लिखा होता है, वो बात करने को बात करने दो। यार बात करो, ऐसे कोई नहीं आएंगे यार, बात करो ऐसे, किसी का नहीं तो अलग है। ऐसे किसी के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या करना बच्चों को, तो वही तो ऐसे बच्चों को छोड़ो। ये तो अब जनरल हमने अपने देखो ये वाले जो हमारी एफआईआर बनती थी। अब बताइए, आपने जिस एसपी के खिलाफ मैंने कंप्लेंट लॉन्च की है, एक हेलो, जिस पुलिस वाले एसपी वाली कंप्लेंट तो हमारे पास आई नहीं थाने में। ओ यार मत इनको ऐसे मत लाओ, छोटे लड़कों को। नहीं, ये आए हुए हैं यार छोटे लड़के, 18 साल से छोटे लड़के, यार ये छोटे बच्चों को मत लाओ। ओ छोटे बच्चों को मत लाओ, 18 साल से छोटे बच्चे हैं, प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए भी। चलो यार बच्चों को मत लाओ, ऐसे बच्चों को मत लाओ, किसी को पकड़ के, किसी के बच्चे मत लाओ पकड़े, ये मत करो। आप आराम से बैठे हो, आराम से, किसी के बच्चे इधर से रास्ते चलते मत लाओ, उठा रास्ते से कोई नहीं आया। एडिशनल एसपी के खिलाफ आपने क्या, उसके लिए तो हमारे पास एफआईआर नहीं आई, कंप्लेंट किसके पास ना, मैंने तो कंप्लेंट ऑन द स्पॉट की है। दूसरा, जो जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने मुझे वहां पे गन लोड करके मारने की कोशिश की, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। तीसरी, आपने जो जनरल एफआईआर दी है, यही तो दिक्कत है। मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत ये है कि आप लोग बीजेपी से इतना डरते हो कि आप अपना काम भी कर नहीं पा रहे। मेरी एसएचओ साहब प्लीज, मैं देखिए, मैं खुद वकील हूँ, मुझे एफआईआर की लैंग्वेज समझ आती है। जबकि आपको खुद पता है कि बीजेपी की कैंडिडेट स्पॉट पे आती है, पोलिंग रोकती है, हमारी लड़कियों को धक्का देती है, उनके बुरके उठाती है, उनको उनकी आइडेंटिटी कार्ड चेक करने की कोशिश करती है। वो एफआईआर कहाँ है, आप बताइए। वो कौन करेगा? अब वो तो कोई करेगा। आपके मोहतबर जरा है, आपको बता रहे हैं कि वहाँ पे फसाद हुआ। फसाद तो किसी का हुआ ही नहीं, हमारा और बीजेपी का फसाद तो हुआ ही नहीं। हमने तो सिर्फ कैंडिडेट को कहा कि ये आपका काम नहीं है, आप बुरका नहीं उठा सकते। फसाद तो पुलिस ने खड़ा किया। आपके 4 बीजेपी वाले पोलिंग स्टेशन पे घुस के फसाद करते हैं, लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन तो वहां पे भी यही था कि आप लोगों ने एनसी के कारकुनों को डंडे मारे, आपने हमारे मोहल्ले वाले लड़कों को डंडे किसी को नहीं मारे, किसी को पीडीपी वालों को डंडे मारे। चलिए मारिए, किसी को नहीं मारा। हम एसएचओ साहब अब डंडे खा के पुख्ता गए हैं, किसी को नहीं मारा। लेकिन बीजेपी के 4 वर्करों को आपने पैर पकड़ के बाहर निकाला। नहीं, हमने सबको निकाला। ये तो सर एसएचओ साहब वीडियो पे सब कुछ दिख रहा है, मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे कृपया करके आप ये बता दीजिए, अगर आपके मोहतबर जरा आपको ये कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 पार्टीज का क्लैश था, मुझे वो क्लैश दिखा दीजिए, वीडियो पे बता दीजिए वो क्लैश, वो दिखा दीजिए ना, वो क्लैश कहाँ है? वो क्लैश, वो जो क्लैश है, वो जो है, दैट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ द इवेंट। जो पीडीपी के, जो बीजेपी के कैंडिडेट ने वहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, पोलिंग हैम्पर की, लोगों को थ्रेटन किया, लड़कियों के बुरके उठाए, आप मुझे वो कंप्लेंट बता दीजिए प्लीज। आप मुझे वो एफआईआर बता दीजिए। देखिए, आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मुझे वो एफआईआर बता दीजिए जहाँ पे
आपके पुलिस ऑफिशियल्स गन लोड करके मुझ पे गन का चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज एन अटेम्प्ट टू मर्डर। तो उसके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट होगी, उसको तो इंक्वायरी से सस्पेंड क्या करें। करूं मैं? उसी में तो आएगा ना। इंक्वायरी में क्या करूं मुझे बताइए, FIR कहाँ है? देखिए ये अगर ये मसला मुझे बताइए, इतने मोतबर जराया आपके हैं, सब कुछ आपके सामने, मैंने वीडियो भी डाल दी, कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी, आप अपने पुलिस ऑफिसर के खिलाफ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए बीजेपी के खिलाफ भी नहीं, दैट इज डिफरेंट डिपार्टमेंट इंक्वायरी में ही तो उसका सारा कुछ होगा। सर डिपार्टमेंटल एक्शन इज डिफरेंट, दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आप मुझे बताइए, मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, आप मुझे बताइए मेरी कंप्लेंट का आपने क्या किया? बस वो कहाँ है कंप्लेंट? SSP साहब के पास है। अगर आपको SSP साहब ने फॉरवर्ड नहीं की है, मेरी तो गलती नहीं है। तो आप आए हो तो रिटर्न कंप्लेंट दे दो, वो आप FIR तो मैंने SSP साहब को दे दी है। कंप्लेंट दे दो आप SSP साहब से कंफर्म कर लीजिए कि मेरी कंप्लेंट का क्या किया आप लोगों ने। कंप्लेंट रिटर्न क्या है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर भी हम कर देंगे। आप बाइट लेंगे? बाइट दें। देखिए आज पुलिस स्टेशन के सामने हमारा इस वक्त राजगीर धरना देने का वाहिद एक रीजन ये है कि सुबह एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है वो पोलिंग स्टेशन पे हमला करती है अलॉन्ग विद हर सपोर्टर्स। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता है, मैं भी पोलिंग स्टेशन में गया लेकिन मेरे किसी एक वर्कर को मेरे साथ अंदर नहीं जाने दिया, मेरे किसी एक PSO को अंदर जाने नहीं दिया। वो पोलिंग स्टेशन में एंटर होती है अलॉन्ग विद हर 4 और 5 जो उनके वर्कर्स थे साथ में, जिसमें कि 3 लोग जो है शराब पी करते हैं। वो पोलिंग स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बच्चियां जो वहां पे लाइन में खड़ी थी उनका बुर्का उठाती हैं, उनको धक्के मारती हैं और उनको यहां तक कहती है गेट आउट ऑफ हियर। वजह सिर्फ ये कि वो कहती है आप आधार कार्ड नहीं लाए। मुझे कानून बता दीजिए कि आधार कार्ड कहाँ रिक्वायर्ड है? अगर रिक्वायर्ड है, मैं एज ए कैंडिडेट, मेरे पास ये अथॉरिटी कहाँ है कि मैं किसी की आइडेंटिटी चेक करूं, उसका बुर्का उठाऊं? मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट है, ज्यादा से ज्यादा मैं रिटर्निंग ऑफिसर तक जा सकता हूं। और ये मैं विद अथॉरिटी कहता हूं, मैंने हाथ जोड़ के उसको कहा, मैंने कहा मेरी बहन है, अगर आपको कोई ग्रीवेंस है हम अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ पे बोगस पोलिंग कर रहे हो। मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास गया, मैंने कहा सर मुझे बता दीजिए क्या आपके पास कोई कंप्लेंट है कोई बोगस वोटिंग की या कोई आइडेंटिटी का क्राइसिस है, आप हमें बता दीजिए, आप बुरके उठवा रहे हैं। उसने कहा सर यहाँ पे सभी पार्टीज के एजेंट है, किसी एजेंट ने कोई कंप्लेंट नहीं की है। हम बाहर आए और वो भड़का रही थी अपने 4 वर्कर्स को, लगातार भड़का रही थी, जिसके बावजूद जो आप लोगों ने वीडियो चलाई है वहां पे मैं उसको हाथ जोड़ के फिर उनसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरे भाई की बेटी हैं, अगर मेरा हाथ आपकी तरफ इशारा भी करे तो मेरे हाथ टूट जाए। सियासत अपनी जगह है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, इलेक्शंस अलग हैं, लेकिन आप मेरे भाई की बेटी हैं, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। लेकिन आप अपना एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं और यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं। वहां पर भी उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। उसके बाद मैं बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो 4 पॉलिटिकल वर्कर हैं इनको आप बाहर निकालिए। PDP के वर्करों को लाठी मार के वहां से हटाया गया, हमारे जो मोहल्ले के लोग वहां पे वोट डालने आए थे उनको लाठी मार के भगाया गया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे वर्कर थे उनको लाठियों से पीट के वहां से भगाया गया। लेकिन बीजेपी के 4 वर्कर पुलिस के 150 बंदूं से हैंडल नहीं हुए, वो उनके पैर पकड़ पकड़ के उनको जनाब करके गाड़ी तक छोड़ के आए। सर हमें प्लीज यहाँ पे इसी चीज को ऑब्जेक्ट करके, जब मैं ऑब्जेक्ट कर रहा था, इन द मीनवाइल जो एडिशनल SP या SP रैंक के वहां पे ऑफिसर्स थे मिस्टर इफ्तिकार, वो उन्होंने डायरेक्ट असॉल्ट किया मुझ पे विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट एनी रीजन। अभी ये चल ही रहा था, दक्कम दुक्का में जो है शायद किसी पुलिस ऑफिसर को धक्का लगा या क्या लगा, उसने गन कॉक करके, गन लोड करके डायरेक्ट मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश की। और वो भी वीडियो एविडेंस है। अगर पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिसर्स उसको रोकते नहीं तो शायद वो गोली चलाकर मुझे ऑन द स्पॉट मार देते। सुबह ही उसी वक्त वहां से निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के पास जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन और वोटर्स को थ्रेटन करने के लिए कंप्लेंट लॉन्च की है। मैंने उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिसने मुझ पे क्रिमिनल असॉल्ट किया है एंड इन फुल पब्लिक इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, मैंने उसकी कंप्लेंट भी SSP साहब को लॉन्च की है। मैंने उन पुलिस ऑफिसर जो ऑफिशियल्स ने गन लोड करके मुझे जान से मारने की कोशिश की
उनके खिलाफ भी क्रिमिनल कंप्लेंट जो है एसएसपी साहब को दी है। और अनफॉर्चुनेट बात ये देखिए, सबसे बड़ा डिरेक्शन आप ड्यूटी सिक्योरिटी लैब्स, आप कैसे किसी पीएसओ को अलाउ करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर आए, जबकि वहां का सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट अलग है, वो कौन देखेगा। लेकिन हम सुबह से वेट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस कदर है कि मुझे यह पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहा जा रहा है कि आप सारी रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट करें, बीजेपी की कैंडिडेट पे आंच ना आए, ये सारा भांडा जो है हम पे फूटे। इसी की कार्रवाई जो सुबह से चल रही है। हम आज फिर यहाँ पे पुलिस स्टेशन के सामने बैठ के दोनों हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लीगल कार्रवाई कीजिए, पक्ष ना लें, हमारा पक्ष भी ना लें। आप विटनेसेस को पकड़ें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पूछे, आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से पूछिए। अगर हमारा 1% भी कोई कसूर है तो मैंने सुबह भी ये बात कही थी कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अपने वोट को बढ़ाने के लिए सुबह से इल्जाम लगा रही है, मैं एक उसूल पसंद इंसान हूं और एक ईमानदार इंसान हूं। अगर उनकी बात में 1% भी सच्चाई निकलती है, मैं सियासत से इस्तीफा दूंगा और किश्तवाड़ छोड़ के चला जाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक और बात है, जहां आपके पीएसओस को जो है बाहर रखाया गया, ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि उनके पीएसओस को अलाउ किया गया था? क्या आपको नहीं लगता कि जो ये पूरा प्लान बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, पीएसओस को अलाउ किया गया, बीजेपी के लीडरान को पुलिस स्टेशन के अंदर अलाउ किया, जबकि वहां पे सिर्फ एजेंट्स अलाउड होते हैं और जो कैंडिडेट्स एजेंट होते हैं, चीफ इलेक्शन एजेंट अलाउ होता है। उसके अलावा बीजेपी के वर्करों को भी अलाउ किया गया, जबकि वो वोटर्स नहीं है, वो एजेंट्स नहीं है, वो चीफ एजेंट नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं है। शराब पी के एजेंट्स जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं और हंगामा करते हैं। ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है तो क्या है? और यही नहीं, इसके बावजूद भी 5 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस पे बीजेपी की कैंडिडेट की तरफ से सेम क्रिमिनल इंटिमिडेशन करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वहां पे ऑब्जेक्ट किया गया, शोर उठा, तो वो फिर वहां से भाग गए। अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो आपने अभी एहतजाज किया है, तो आपसे जो है इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम एहतजाज करते रहेंगे। आज हमारा सेरेमोनियल प्रोटेस्ट है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये बावर कराना चाहते हैं कि वो अपनी पोस्टिंग के पीछे ना रहें। वो इस वक्त उनको जितना बीजेपी वालों की रखवाली करनी है, इतने आम लोगों की भी करनी है। वो किसी का पक्ष ना ले। हम नहीं कहते कि वो किसी हमारा पक्ष लें, वो किसी का पक्ष ना ले, और सिर्फ जो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर रहा हूं, या तो रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें, मुझे बता दें। अगर वो रिजेक्ट करते हैं, मेरे पास दूसरा तरीका, मैं कोर्ट में फाइल करूंगा, लेकिन मुझे बता दें कि उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन क्या लिया गया। जिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी, आप क्या अथॉरिटी है किसी पुलिस ऑफिसर को हाथ उठाने की? क्या अथॉरिटी है उसके पास, चाहे मैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट नहीं भी हूं? मेरी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी यहाँ के एसपी की है, यहाँ के डीएसपी की है, यहाँ के एसएचओ की है, और उसी के महकमे का बंदा मुझ पे असॉल्ट कर रहा है। मुझे बताया एसपी साहब क्या कर रहे हैं। मेरी सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वक्त आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें, आप रिस्पॉन्सिबली जो है अपनी ड्यूटी निभाएं। इसके अलावा मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। ठीक है, क्या करेंगे? आपने देखा कि किसी के साथ हमारा ये है कि जो भी है आपको अभी तक हमें कोई आपसे ना डिसएग्रीमेंट है। नहीं, सुनो, अभी तक अब इस वक्त क्या है ना, सारा मेरे ऊपर आ रहा है नजला। नहीं, अभी मशीनें हैं रास्ते फंसी हुई हैं, कुछ दूसरी पार्टी वाले। आप एसपी साहब से फोन करके बता दें सर, ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी वो बात कर रहा हूँ। ये सर प्रोटेस्ट जो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, मसला क्या है ना कि ईवीएम मशीन जो हमारी कोई ठाकरे में फंसी है, कोई नीचे रोकी हुई है, कोई कुरियन में रोकी हुई है,
मतलब सारा कॉपरेशन हम ही ना हाँ ना दो हम भी करते हैं कि कॉपरेशन हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। अब लेकिन सर अफसोस इस चीज का है, अगर उसको लोग नहीं पकड़ते उसने फायर मार दिया। मेरी बात, उसने फायर मतलब पूरी कोशिश की थी। उसके बाद मैंने पकड़ा, मैं भी वहाँ पे था। इनको पता पहले जब हम उसको बाहर बाकी निकाले इतने में पीछे से वो जो है मतलब उस वक्त के टाइम में जब वो बोले कहा किया जो भी किया उसके खिलाफ एक्शन होगा। और हमने ये क्या एक्शन वो कल किसी और को मार देता, वो तो उसका पीएसओ नहीं है, वो तो उसका लॉ में आपसे खाली 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। असॉल्ट का मतलब क्या है? और ठीक है, ये जरा रिकॉर्ड कीजिए आप कि हमारे SHO साहब कह रहे हैं कि असॉल्ट का मतलब मुझे नहीं पता है। मुझे समझाइए, ये मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। नहीं ठीक, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, ये एक होता है मर्डर, दूसरा होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर को कानून में किस तरह से बताया गया है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। बोलो ना। In the presence of the public and in presence of the police station, I am asking you the question: what is the meaning of this? Why you are asking question from me? Sir, you are the police officer. You I are am the police in charge. officer. I will do that in a legal Sir, manner. sir, Why I am आप answerable? एक- Why you are questioning me? Why you are questioning me? I am not here to. I am not here to give interview before you. SHO साहब, I am not interviewing you. I am not interviewing you. I am not interviewing you. Sir, ये बात नहीं। Sir, मैंने अगर डेफिनेशन मुझे असॉल्ट भी पता है, मुझे 307 भी पता है, मुझे सारा कुछ पता है। 307 नहीं है। हाँ 307 नहीं है। 307 नहीं है। वो भी पता है, आज 109 है, ठीक है। वो भी मुझे पता है 109 है, ठीक है। नहीं, ये फिरदौस साहब के ऊपर असॉल्ट नहीं है। ये किशोर के ऊपर असॉल्ट है। आर्ग्यू न करें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने सुबह मुझे एश्योर किया कि उसके बाद आप आपने दोबारा उसके साथ कंप्लेंट क्या है वो देखो। आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि आपने उनको अरेस्ट किया नहीं किया, आपने दोबारा उनके साथ कैसे डिप्लॉय किया? SSP साहब का है सर। PSO जो है वो अभी अपने किस तरह से होगा है? अगर यहाँ पे हम अगर यहाँ पे वाहिद एक PDP पार्टी है जिसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जिसके ऊपर कानून भी है, जिसके ऊपर आइन भी अप्लाई होता है और जो हर वक्त आइन को अपने साथ लेता है। बाकी जो दीगर पार्टीज हैं, ये असॉल्ट हमारे लीडर के ऊपर हुआ है और ये लीडर के ऊपर नहीं पूरी किश्तवाड़ के ऊपर असॉल्ट हुआ है। यहाँ पे एक लीडर के ऊपर असॉल्ट होता है, कल को एक आम आदमी के ऊपर क्या हालत होगी? इस चीज का जवाब सर हमें चाहिए। हम कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं एक सिंपल आदमी हूँ, कल के ऊपर मेरे ऊपर आपका एक पुलिस वाला गन तान देता है, व्हाट डज दैट मीन? कि आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे जस्ट कि वो यूनिफॉर्म में है? तो अभी तक क्यों नहीं हुई? अभी तक क्यों नहीं हुई सर? पॉलिटिकल बंदे के ऊपर जो है सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए कि ये तो ऑन ड्यूटी थे उस वक्त, ये इनको सिक्योर करना आपकी जिम्मेवारी है। तो वो कौन सी सिक्योरिटी थी सर? गन कॉक करना, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब क्या है कि एक पॉलिटिशियन के ऊपर जो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहा है उसके ऊपर आपका एक बंदा जो है गन का कर रहा है और अपार्ट फ्रॉम अभी तक 7 घंटे हुए और उसको अभी तक आपने सस्पेंड नहीं किया है। आप हमें कानून सिखा रहे हैं सर और आप मुझे आंखें दिखा रहे हैं सर। ये क्या मतलब हुआ? मैं एक वकील हूँ और पिछले 14 साल से वकालत कर रहा हूँ, लेकिन जो वकालत जो लाभ मैंने यहाँ किश्तवाड़ में देखा वो मैंने कहीं पे नहीं देखा। ये यहाँ पे वकालत की धज्जियां उठा रहे हो आप, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उठा रहे हो आप। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उठा रहे हो आप। नहीं, वकालत में नहीं, यहाँ पे मैं यहाँ पे वकालत करने नहीं आया हूँ। मैं आपको यहाँ पे खाली दिखाने आ रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रहे हो सर। ये आइन की धज्जियां हैं, ये हिंदुस्तान की धज्जियां हैं। एक बंदे के ऊपर जिसको इस वक्त पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है,
पब्लिक ने इसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको सिक्योरिटी दे रहा है, और एक पुलिस का ये क्या कहते हैं किश्तवाड़ का पुलिस थाना वो इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर वहां पे गन काक होती है और इस चीज का जवाब अभी तक आप हमें नहीं दे पा रहे हैं। आपने दोबारा डिप्लॉय किया उसके साथ, इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या है? कितना डरते हैं आप लोग बीजेपी से यार? कितना आप छोड़िए, आप बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कुर्सियां हवाले करके दीजिए, वो चला लेंगे। नहीं, जब इनडायरेक्टली एक मिनट बस, वो इनडायरेक्टली अगर चला रहे हैं वो डायरेक्ट चलाएं। अगर आप पे कोई एसएचओ साहब ऐसे किसी का भी पीएसओ हो, अगर वो आप पे ऐसा करे, एसपी साहब पे ऐसा करे, आपको लगता है कि आप लोग छोड़ोगे? सिर्फ वो बीजेपी के लीडर का पीएसओ नहीं, अभी तक तो छोड़ा है आपने, सुबह से आपने छोड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ बता दीजिए, चलिए आपने एडिशनल एसपी के खिलाफ क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप मुझे कम से कम एक कांस्टेबल के खिलाफ तो बता दीजिए। स्टेशन पर बीजेपी की गुंडागर्दी, बीजेपी की गुंडागर्दी। तुम साइड से लड़के भी यू बोर्ड क्या परवाह यू बोर्ड जनाब बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर, नालायक एडमिनिस्ट्रेशन पर डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं।